नमस्ते, मैं डॉक्टर अनीशा गुप्ता हूँ। मैं एक आई स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे एक बहुत 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 कॉमन आई प्रॉब्लम के बारे में, प्रॉब्ली द मोस्ट कॉमन आई प्रॉब्लम दैट वी फेस, विच इज कैटरैक्ट। Why it is the most common? Because cataract is mostly age related और एज के साथ साथ most people do get it, किसी को जल्दी किसी को लेट, लेकिन ये एजिंग प्रोसेस है। जैसे बाल सफेद होने हैं ऐसे ही आंख का लेंस में भी सफेदी आती ही है और उसी को हम बोलते हैं सफेद मोतियाबिंद। तो सबसे पहले तो क्या होता है कैटरैक्ट? हमारी जो आई बॉल होती है उसके अंदर भगवान ने हमें एक लेंस दिया होता है जो लाइट को फोकस करता है पीछे रेटिना के ऊपर। ये क्लियर लेंस होता है, साफ लेंस होता है शीशे जैसा, और लाइट अच्छे से अंदर जाती है और फोकस करती है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है इस लेंस में प्रोटीन्स होते हैं जो कि अपना टाइप चेंज करते हैं और उसकी वजह से उसमें सफेदी बनने लग जाती है। ये जो सफेदी बनती है इस लेंस के अंदर, उसी को हम सफेद मोतियाबिंद या कैटरैक्ट कहते हैं। किसमें होता है सफेद मोतियाबिंद? सफेद मोतियाबिंद किसी को भी हो सकता है। जैसा मैंने बताया, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज एज रिलेटेड, एज के साथ साथ आता है। पहले ये एज 50 साल के ऊपर थी, अब 40 तक आ गई है। इवन 35 के बाद देखा गया कि कैटरैक्ट काफी लोगों में बनने लग जाता है, शुरू हो जाता है। प्रोबेबली द चेंज इन आवर ईटिंग हैबिट्स एंड आवर एक्सपोजर टू द स्क्रीन्स एंड ब्लू लाइट लाइफस्टाइल, उस सब की वजह से हो सकता है कि जो एज है ये और आगे बढ़ती चली जा रही है हमारी तरफ। यंग लोगों को भी होने लग रहा है कैटरैक्ट, बट मोस्टली येस इट इज एज रिलेटेड। द कॉज दैट वाज ऑलवेज स्पेक्युलेटेड वाज एजिंग ड्यू टू यूवी रेज या ब्लू रेज, जो सूरज की रोशनी होती है उसकी वजह से लेंस में डैमेज होता है, जिसकी वजह से ये होता है। किन लोगों में जल्दी आ सकता है कैटरैक्ट उम्र से पहले? अगर कोई बहुत यंग इंसान में कैटरैक्ट है तो हमें 2-3 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। एक तो डायबिटीज जिन लोगों को होती है उनमें कैटरैक्ट जल्दी बनने का रिस्क रहता है। साथ ही में जिन लोगों ने किसी भी वजह से लंबे समय के लिए स्टीरॉइड खाए होते हैं या आंखों में डाले होते हैं, उनको भी रिस्क रहता है सफेद मोतियाबिंद जल्दी बनने का। एंड देन देयर आर लॉट ऑफ कंडीशंस व्हिच कॉज इन्फ्लेमेशन इन द आई, जिनको हम लोग यूवियाइटिस कहते हैं। यूवियाइटिस की वजह से भी सूजन जो बनती है आंख में, उसकी वजह से लेंस में सफेदी जल्दी बन जाती है। एंड अगर आपका कोई चोट लगी है या का कोई ऑपरेशन हुआ है, चाहे कोई और ऑपरेशन हुआ है, उस सब की वजह से भी सफेद मोतियाबिंद थोड़ा जल्दी बन सकता है। सिम्टम क्या होते हैं सफेद मोतियाबिंद के? सिम्टम्स का मतलब होता है आपको पता कैसे चलेगा कि कैटरैक्ट है। आपको धुंधलापन, सबसे कॉमन सिम्टम इज धुंधलापन। आपको दिखाई देने में दिक्कत आने लगेगी, खासकर रात के समय जो रोशनी है वो बहुत फैली हुई दिखती है। सामने से जो गाड़ियां आ रही हैं या जो ट्यूब लाइट्स हैं उनकी रोशनी बहुत फैली हुई दिखती है। रोशनी चुभती भी है आंखों में। कुछ लोगों का नंबर जो है, जिंदगी में कभी चश्मा नहीं पहना होता है, उनको माइनस का नंबर आने लग जाता है। पास की रोशनी अच्छी हो जाती है लेकिन दूर की रोशनी कम होकर माइनस का नंबर आ जाता है। तो इन लोगों में माइनस का नंबर पहले शुरू में 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5 बढ़ता चला जाता है। एक टाइम आता है कि नंबर के बावजूद भी सफाई नहीं आती है देखने में, एंड दैट इज द टाइम जब हम लोगों को ऑपरेशन प्लान करना ही पड़ता है। अदर देन दैट कुछ तरह के मोतियाबिंद होते हैं जिसमें आपको पास में रीडिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। सो मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ कैटरैक्ट इज दिस ओनली। कैटरैक्ट विल नॉट कॉज पेन इन द आई, इट विल नॉट कॉज एनी रेडनेस और हेडेक्स और वाटरिंग इन द आई। सो मोस्टली सिर्फ धुंधलापन ही होता है जिससे कि मोतियाबिंद आपको तंग करता है। एंड यही इंडिकेशन भी होती है सर्जरी की। कब करना है इसका सर्जरी? बहुत लोगों को दिमाग में ये बात होती है कि कब ऑपरेशन करना चाहिए। तो मोतियाबिंद का ऑपरेशन का सही टाइम वही है जब वो आपको तंग कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है। इट माइट बी एज अर्ली, बिल्कुल स्टेज 1 पे अगर वो आपको देखने में दिक्कत दे रहा है या ड्राइविंग में दिक्कत दे रहा है, तो इवन एट अ विजन ऑफ 6/6 आप सर्जरी करा सकते हैं। और अगर चल रहा है, आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही है, देन यू कैन वेट फॉर फ्यू मंथ्स और ईयर्स, जब तक आपके डॉक्टर आपको बताते हैं कि हाँ अभी इंतजार कर सकते हैं, तो आप इंतजार कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इंतजार करने का मतलब ये नहीं है कि पकने तक वेट करना है, क्योंकि आजकल पकने का इंतजार करना इंडिकेटेड नहीं होता है। वो भी क्यों है मैं आपको भी थोड़ी देर में बताऊंगी। कमिंग टू द ट्रीटमेंट ऑफ कैटरैक्ट, ट्रीटमेंट में जैसा मैंने बताया है, कोई आई ड्रॉप्स काम नहीं करती हैं। इट्स एन एजिंग चेंज, इट्स अ परमानेंट वाइट ओपेसिटी इन द लेंस में सफेदी बनी है जिसको आई ड्रॉप नहीं काटती है। शुरू में हम चश्मे के नंबर से मैनेज कर सकते हैं, लेकिन एक बार मोतियाबिंद बढ़ता है तो सिर्फ इलाज है सर्जरी, जिसमें हम वो सफेदी निकाल कर नया लेंस फिट करते हैं, जिसे कैटरैक्ट सर्जरी कहा जाता है। कब करनी चाहिए ये सर्जरी? जैसा मैंने बताया, जब आपको देखने में प्रॉब्लम आने लगे तो करा लें। लेकिन जो पहले कहते थे कि पका नहीं है, जी नहीं, आजकल पकने तक वेट बिल्कुल नहीं करनी है मोतियाबिंद की। आपको टाइम पे सर्जरी करनी है, बिकॉज द सर्जरी दैट इज डन इज फेको इमल्सिफिकेशन, जिसमें मशीन
लेंस को तोड़ती है, अंदर उसको छोटे छोटे हिस्से बनाती है और उसको अब्सॉर्ब करती है। अगर बहुत पका हुआ मोतियाबिंद होता है तो उसमें मशीन को एनर्जी भी ज्यादा लगती है, कॉम्प्लिकेशन का रिस्क भी ज्यादा रहता है और रिकवरी में भी थोड़ा सा समय लगता है। तो टाइमली ऑपरेशन होना जरूरी है, तभी आप लेजर वाले ऑपरेशन का अच्छे से बेनिफिट उठा पाएंगे। सो क्या होता है ये लेजर वाला ऑपरेशन? कैटरैक्ट सर्जरी में हमारी जो आंख है उसके अंदर जो लेंस है उसमें एक छोटा सा छेद बनाया जाता है। अंदर का जो सफेद वाला एरिया है उसको लेंस को हाइड्रेट करके तोड़ा जाता है। जो मशीन होती है, प्रोब बोलते हैं हम उसको, वो अल्ट्रासोनिक प्रोब है जो कि उस लेंस को तोड़ के छोटे छोटे टुकड़े करती है और फिर उसको छोटी सी इंसिजन से अब्सॉर्ब कर लेती है। अब ये इंसिजन इज एज स्मॉल एज 2.5 मिलीमीटर, इतनी छोटी होती है, तभी रिकवरी बहुत अच्छी होती है। सो विद सच अ स्मॉल इंसिजन वी जस्ट गो इन, टेक ऑफ द कैटरैक्ट, पुट इन अ न्यू लेंस एंड यू आर गुड टू गो। इसलिए क्योंकि ये इंसिजन का साइज बहुत छोटा होता है, हमें टांका लगाने की जनरली जरूरत नहीं पड़ती है। द रिकवरी इज वेरी फास्ट, विद इन 4-5 डेज आपकी हीलिंग वीलिंग सब पूरी हो जाती है। परहेज भी कम समय रहता है और इसी को हम फेकोइमल्सिफिकेशन बोलते हैं। अब फेकोइमल्सिफिकेशन के फर्दर आगे एडवांसमेंट्स आ गई हैं, जिसमें एक है MICS, विच इज अगेन द मोस्ट कॉमनली डन सर्जरी नाउडेज। MICS में इंसिजन साइज छोटा होता है, 2.2 to 2.4 मिलीमीटर होता है। बाकी का प्रोसीजर सेम होता है, कुछ स्पेसिफिक तरह के लेंसेज हैं जो MICS के लिए होते हैं और वही यूज होते हैं उसमें, बट बहुत सारी कंपनियां वो बनाती हैं एंड द रिकवरी इज वेरी गुड बिकॉज आप छोटा इंसिजन, नो टांका, एंड आप बहुत जल्दी रिकवर कर लेते हैं। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड फेम्टो कैटरैक्ट सर्जरी और रोबोटिक कैटरैक्ट सर्जरी। फेम्टो या रोबोटिक में क्या होता है? उसमें एक लेजर होता है जो कि आपकी जो MICS के कुछ स्टेप्स हैं उसको करता है, जैसे कि इंसिजन बनाना, आपके जो लेंस में हमें एक छेद बनाना होता है लेंस को पहुंचने के लिए, और लेंस के टुकड़े करना। ये काम एक लेजर करता है। And then the rest of the procedure is the same. The surgeon will take out, aspirate the lens matter and put in a new lens. So किस में जरूरत पड़ती है फेम्टो? ये एक एडवांस प्रोसीजर है जिसमें स्पेसिफिक इंडिकेशंस होती हैं, जिनमें हमें लगता है कि सेंट्रेशन जो है हमारी रेक्सिस की जो ओपनिंग बनानी है वो अच्छी होनी चाहिए है, या डिफिकल्ट केसेस हैं उनमें करने के लिए ये प्रोसीजर अच्छा रहता है। एंड देन एज ओल्ड जो पुराने हमारे प्रोसीजर्स हैं, SICS एंड ECC, ये पहले करते थे। अभी भी बहुत जगह होते हैं जहाँ पे मोतियाबिंद बहुत ज्यादा पका हुआ होता है या मशीन की अवेलेबिलिटी नहीं होती है। इसको बड़े चीरे वाला ऑपरेशन कहते हैं, जिसमें हम बड़ा चीरा लगाते हैं और लेंस को पूरा का पूरा निकाला जाता है और नया लेंस फिट किया जाता है। इसमें थोड़े समय तक रिकवरी को थोड़ा समय लगता है एज कम्पेयर टू MICS, क्योंकि उसमें इंसिजन साइज बहुत ही छोटा है और इसमें इंसिजन साइज बड़ा होता है। बट रिकवरी इसमें भी अच्छी होती है और विजन अच्छी आ जाती है। आफ्टर कैटरैक्ट सर्जरी रिकवरी में कितना समय लगता है? ये बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है। रिकवरी में आपका सबसे जरूरी होता है एक तो कौन सी सर्जरी हुई है एंड सर्जरी ठीक ठाक हुई है। सो मोस्ट पेशेंट्स, एज आई एम टेलिंग यू, इंसिजन साइज बहुत छोटा होता है, रिकवर वेरी फास्ट। टॉपिकल एनेस्थीसिया में ज्यादातर केसेस किए जाते हैं जिसमें हमें इंजेक्शन लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। बहुत लोग पट्टी करते ही नहीं है, या करते भी हैं तो 2-3 घंटे के लिए ही करते हैं पट्टी, और उसके बाद पट्टी उतार दी जाती है टॉपिकल एनेस्थीसिया में। वंस यू स्टार्ट आई ड्रॉप्स, फॉर द इनिशियल 1 or 2 days आपको थोड़ा बहुत हेजीनेस महसूस हो सकती है, बट जनरली इन 3-4 days यू आर गुड टू गो और काफी रिकवरी, अबाउट 90% विजन आपकी रिकवर कर चुकी होती है। देन आप उसके बाद पेन वगैरह सब कुछ आपका रड़क 1-2 दिन तक ही ज्यादा रहती है एंड 3-4 दिन के बाद आप काफी ठीक होते हैं। दवाइयां डालनी जरूर पड़ती हैं, दवाइयां लगभग से 1.5 से 2 महीना डालनी पड़ती हैं आंख पे, लेकिन विद द मेडिकेशन ऑन यू स्टिल गेट क्वाइट ओके। सो पहले 3-4 दिन की बात होती है। इनफैक्ट जो लोग इंडोर वर्कर्स होते हैं, ऑफिस वर्कर्स होते हैं, वो अपना ऑफिस का काम भी स्टार्ट कर सकते हैं अगर उनको कोई पेन या डिस्कम्फर्ट नहीं है। आउटडोर में हाँ ऑफकोर्स आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आंख में कुछ जाए नहीं, कोई धूल मिट्टी नहीं जाए, कोई पानी नहीं जाए। तो हफ्ता 10 दिन तक पानी का परहेज रखना होता है, आंखों को छूना नहीं होता है और आंखों में कुछ ना जाए इसलिए एक चश्मा लगा के रखना पड़ता है, which can be a dark glass or it can be a transparent glass as well. But mostly the patients are very comfortable in 3-4 days and it's not a very long recovery period. ज़्यादातर patients अच्छे से recover कर जाते हैं और comfortable होते हैं। जिनको चश्मा चाहिए होता है उनको जनरली चश्मा 1 से 1.5 महीने के बीच में ही दिया जाता है। So cataract surgery is a very commonly done procedure, and if you have any queries regarding this, do message.